जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अपनी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। आगे हमने क्वेश्चंस जो है पिकअप किया हुआ है। इस साल जो एग्ज़ाम हुआ है CSIR नेट का, एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का क्वेश्चन है और बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है। देखा जाए इसमें किस कंसेप्ट और लॉजिक को यूज करते हुए क्वेश्चन को बनाया गया है। हालांकि क्वेश्चंस में बहुत दम नहीं है, बट कुछ टेक्निकलिटी है उसकी, तो उसकी बात करेंगे। कुछ रिजल्ट्स हैं जिनकी हम यहाँ बात करने वाले हैं, उस रिजल्ट को भी ध्यान देंगे। नाउ लेट अस स्टार्ट हियर। कह रहा है कि फॉर एनी कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन एफ लेट df डिनोट द सेट ऑन विच फंक्शन एफ सेटिस्फाइड CR इक्वेशंस। ये बात है यहाँ, df डिनोट द सेट। चलिए कोई बात नहीं है, ये नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन्स की ये सब बदमाशी है। इस टाइप के नोटेशंस यूज होते रहते हैं। तो एफ जो है सिंपली कहने का मतलब है कि CR इक्वेशंस, कौशी रीमान इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है, और किसी भी पॉइंट पे सेटिस्फाई करता है उस पॉइंट के कलेक्शन का यहाँ नामकरण संस्कार जो है वो df किया गया है। ठीक है। आइडेंटिफाई द फंक्शन फॉर विच df इज इक्वल टू c। अब ये कह रहा है कि इनमें से ऐसा कौन सा फंक्शन होगा जहाँ df जो है c के इक्वल हो जाए। क्या मतलब है भाई कि जो कौशी रीमान इक्वेशंस है पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर में सेटिस्फाई करे। तो फिर कौशी रीमान इक्वेशन क्या होता है, सबको पता है कि ux इज इक्वल टू vy एंड uy इज इक्वल टू माइनस vx। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x ऑफ u इज इक्वल टू पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y ऑफ द v। ये सेम होना चाहिए, ये सेम होना चाहिए। अगर ये सेम है तो हम कहते हैं CR इक्वेशन सेटिस्फाई करता है। df यहाँ क्या है कि उस xy पॉइंट का कलेक्शन है जहाँ CR इक्वेशन सेटिस्फाई करना है। अब मुझे df c के इक्वल खोजना है कि ये जो फंक्शंस गिवन हैं इनमें से कौन से फंक्शंस हैं जो ये चीज़ सेटिस्फाई करती है फॉर ऑल z बिलोंग्स टू c। ये हमें देखना है, राइट। अब चलते हैं ऑप्शंस पे आते हैं। पहला ऑप्शंस कह रहा है कि f ऑफ z इज इक्वल टू z अपान 1 प्लस मॉड ऑफ z। क्या ये जो इक्वेशंस है, ये जो फंक्शंस है वो फंक्शंस CR इक्वेशंस पूरे z के लिए सेटिस्फाई करता है क्या? अगर देखा जाए तो इसको तोड़िए ux और ui में, तो z इज इक्वल टू x प्लस वाई होता है। तो x प्लस आयोटा वाई अपान 1 प्लस मॉड ऑफ z मतलब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर यहाँ से मैं u निकालूँ तो x अपान 1 प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड v इज इक्वल टू y अपान 1 प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ऐसे ये हुआ। अब यहाँ इसको जो है ना वो टेस्ट नहीं किया जाता, क्योंकि टेस्ट करेंगे ना तो किल द टाइम। यह कह रहा है कि सभी c के लिए सेटिस्फाई है, सभी z के लिए होना चाहिए। तो ऐसा यहाँ नहीं होगा, क्योंकि जब ux इज इक्वल टू आप vy करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशंस करके निकालेंगे, तो यहाँ फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए नहीं आएगा, सभी के लिए नहीं आएगा। करके इजीली उसको देखा जा सकता है। हमारा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि हम इसको सॉल्व करें। हमारा यहाँ जो इंटरेस्ट है जिसमें कुछ कंसेप्ट और लॉजिक की ज़बरदस्त बात की गई है, हम उस पर हमारा जो है फोकस रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि ये फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स R के लिए नहीं है, मतलब फॉर ऑल Z बिलोंग्स टू C के लिए नहीं आएगा, क्योंकि जब इसको इक्वल करेंगे तो एक्स वाई की कुछ वैल्यूज होगी, फॉर ऑल रियल नंबर के लिए नहीं होगा। वही बात यहाँ है। अब ये कास और साइन कहते एक बात हमेशा याद रखिए, जब कास और साइन के फंक्शंस को आप पार्शियली डिफरेंशिएट करके अगेन इक्वल करेंगे तो पूरे रियल हर ऑल एक्स वाई रियल नंबर के लिए नहीं मिलेगा, कुछ के लिए मिलेगा, सभी के लिए नहीं मिलेगा। क्योंकि जब कास और साइन इक्वल होता है ना, या कुछ भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तो सभी x के लिए नहीं आएंगे, कुछ x की वैल्यू आएगी जहां वो मेरा कौशी रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। फॉर ऑल z बिलोंग्स टू c के लिए नहीं आएगा। फॉर ऑल z बिलोंग्स टू c मतलब जब आप x प्लस आयोटा y लिखते हैं तो यहाँ मतलब फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू r है। दिस इज द z, दिस इज द z। अगर ये है तो इसका मतलब हो गया z बिलोंग्स टू फॉर ऑल z बिलोंग्स टू द c। ये जो लिखे हैं उसका मतलब हमारा यही है। ओके, इज इट क्लियर? तो इसको आप देख सकते हैं इजीली, ये भी नहीं मिलना है। अब यहाँ जो बात है ना, एक बड़े इंडियन ऑथर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की बड़ी ज़बरदस्त बुक है, यस
ये पुन्नुस्वामी की, और ये जो क्वेश्चन है डायरेक्ट वहीं से उठाया गया है। एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है एस पुन्नुस्वामी की, IIT मद्रास के मैथमेटिक्स के बड़े ज़बरदस्त नेम फेम वाले रहे हैं। अगर यहाँ देखा जाए तो इनकी बुक से डायरेक्ट क्वेश्चन जो है उठाया गया है। और जो इस स्तर के कॉम्पिटिशन्स की तैयारी स्टूडेंट कर रहे हैं, मेरी उनको सलाह है इसको एक बार थ्रू आउट द पढ़ें और इस एक्सरसाइज लगाने का प्रयास करें। इसकी एक्सरसाइज से CSIR नेट वाले डायरेक्ट क्वेश्चन बनाते हैं। अब वहाँ जो एस पुन्नुस्वामी में जो क्वेश्चन है उसमें ये सीधे लिखा गया है कि प्रूव दैट कि ये जो फंक्शन है z = 0 पे कंटिन्यूस नहीं है, आल्दो CR इक्वेशन सेटिस्फाई, कि ये z = 0 पे CR इक्वेशन सेटिस्फाई करता है बट वो कंटिन्यूस नहीं है। डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। इसका मतलब क्या हो गया कि इस फंक्शंस को प्रॉब्लम कहाँ है, z = 0 पे है, और z = 0 अगर नहीं है तो ईच पॉइंट फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो डिफरेंशिएबल है तो एनालिटिक होगा। और एनालिटिक का मतलब क्या हो गया कि CR इक्वेशंस इंटायर द मेरे कॉम्प्लेक्स प्लेन, पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में वो सेटिस्फाई करेगा। बहरहाल इस चीज़ को मैं प्रूफ करूंगा और दिखाऊंगा कि यहाँ टेक्निकलिटी क्या है, उसकी भी मैं बात करूंगा। ऑप्शन 4 के बारे में आ जाए तो सीधे सपाट है, यहाँ तो बहुत कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है कि वो CR इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा बट पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पे नहीं आ पाएगा। एक्स वाई की कुछ ही वैल्यू होगी, सभी के लिए नहीं होगी। तो एक बार थोड़ा उसको मैं यूं ही लिख दूं, देख लीजिए। बहुत कम टाइम में इसकी बात हम करने जा रहे हैं। u हो गया हमारा x² और यहाँ v हो गया y²। तो ux अगर आप निकालते हैं तो ये 2x हो गया, अगर vy निकालते हैं तो 2y हो गया। अब ux = vy होना चाहिए, तो 2x = 2y, तो x - y = 0, यानी x = y, यानी x = y है। तो ये कॉची रीमान इक्वेशंस की ये जो कंडीशन है सेटिस्फाई करती है। तो सभी x y के लिए थोड़ी हुई, यानी मतलब ये वो लाइन हुई जिस पे हमारा CR इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, सभी के लिए तो नहीं है, तो फेल हो गई मेरी ये बात। बाकी टेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो जब ये ऐसे फंक्शन हो तो डेफिनेटली वहाँ CR इक्वेशन सभी के लिए सेटिस्फाई नहीं करेगा। एक्स वाई की कुछ वैल्यूज़ मिलेगी, जैसे यहाँ है इसके लिए सेटिस्फाई है, फॉर ऑल एक्स वाई के लिए नहीं है, तो फिर कैंसिल हो गया हमारा। तो कहने का हमारा मतलब हुआ कि यहाँ जो ऑप्शंस फिनिश होते हैं वो ये पहले फिनिश हो जाएंगे, ये नहीं है, ये सेकंड भी नहीं है और ये लास्ट भी नहीं है। थर्ड के बारे में एनालिसिस करने जा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ जो फंक्शन f(z) है, इस चीज़ को सीरियसली स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे, क्योंकि बार बार इस टाइप के क्वेश्चंस को CSIR वाले सब फंसाते हैं। वो यहाँ पे आके गेम खेलते हैं। देखिए अगर इसको आप ध्यान से देखते हैं तो इस फंक्शंस को प्रॉब्लम कहाँ है, ओनली z = 0 पे। अगर z = 0 नहीं है तो फंक्शन पूरा डिफरेंशिएबल है ईच पॉइंट पे, और ईच पॉइंट के नेबरहुड में वो डिफरेंशिएबल है, तो फंक्शन से एनालिटिक है। f' हम इजीली निकाल सकते हैं। इसकी वैल्यू क्या होगी 4/z⁵ ये होगा, जहाँ हमारा z 0 नहीं है। यानी z = अगर 0 नहीं है तो z ईच पॉइंट पे फंक्शंस हमारा एनालिटिक है। तो एनालिटिक होने का क्या मतलब हो गया मेरा भाई कि पूरा कॉची रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा z ≠ 0 पे। अब मुझे ये देखना है कि z = 0 पे कॉची रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई करता है या नहीं। अगर z = 0 पे सेटिस्फाई हो गया तो इंटायर कॉम्प्लेक्स प्लेन के ईच पॉइंट पे ये कॉची रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। अब हम यहाँ जो एक टेक्निकलिटी की बात करने जा रहे हैं, कंसेप्ट और लॉजिक की बात करने जा रहे हैं, वो ये कि जब भी कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शंस गिवन हो, CR इक्वेशंस की बात करनी हो और z को आप u और v के टर्म में नहीं लिख पा रहे हो। कहने का हमारा मतलब ये है कि f(z) = ये है हमारा। अगर इजीली हम इसको अलग अलग नहीं कर पा रहे हों तो ये जो ux = ये जो vy का ये जो जाना पहचाना जो है तरीका है, जो स्टूडेंट हमारे सॉल्व करते हैं ताबड़तोड़, कि सीधे लिख के दिखाया जाए हमारा कि कॉची रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई है या नहीं है विद द हेल्प ऑफ दिस। यही तो दिखाते हैं। ये तब है जब u भी इजीली मिल जाए। अब यहाँ u भी इजीली नहीं मिलेगा, उसके लिए अलग से क्वेश्चंस खड़ा हो गया कि u भी खुद अलग अलग निकालिए। जल्दी निकलेगा नहीं, या निकलेगा भी तो बहुत आपका टाइम किल होगा और एग्ज़ाम का वो मतलब नहीं हो, व्यर्थ की सारी चीज़ें हैं। तब आप क्या करें ना, जब भी ऐसे कोई भी फंक्शन से देखें जहाँ
हम एफ ऑफ जेड को यू प्लस आयोटा भी के इजीली फार्म में नहीं, इजी वे में नहीं लिख सकते हैं, तो वहाँ ये फार्मूला आप यूज करें, आयोटा एफ एक्स पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एट पॉइंट जेड जीरो, जहाँ पे आपको टेस्ट करना है ये, दिस इज अगेन ए कॉची रीमान इक्वेशन। ये आप तब लगाएं जब एफ ऑफ जेड को यू प्लस आयोटा भी के टर्म में इजीली न लिख सकें। ये चीज़ आप ऑलवेज कीप इन माइंड, ये चीज़ हमेशा आप ध्यान में रखें। अदरवाइज अगर ऐसे आप जा रहे हैं, ऐसे सोच रहे हैं, या कहिए कि ये सोच रहे हैं, तो यू हैव इन प्रॉब्लम, डेफिनेटली पक्का आपको प्रॉब्लम होगा, टाइम किल होगा, और इस स्तर के एग्ज़ाम के लिए नहीं है। तो आपको मिला क्या, जब भी ऐसे कहीं भी क्वेश्चंस आपको दिखाई दें और CR इक्वेशंस की बात हो रही हो, तो ऑलवेज यूज़ दिस रिजल्ट, दिस फार्मूला, इस फार्मूले को आप यूज करें। और पुन्नुस्वामी में इस रिजल्ट पे क्वेश्चनों की भरमार है, बहुत ज़्यादा भरमार है, तो वहाँ से आप भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत काम लायक चीज़ है। देखिए हम यहाँ से बात करने जा रहे हैं कैसे निकालेंगे, वो प्रैक्टिस कर लीजिए, बहुत काम में आने वाली चीज़ें हैं। ये जो है फार्मूला ये है कि पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एट जेड नॉट इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच कामा वाई नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट होल डिवाइड अपॉन एच। दिस इज द फार्मूला। ये तो मुझे जो है वो ओरिजिन पे टेस्ट करना है, 0 0 पे, तो क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ, ये हो गया 0 प्लस एच, तो एच हो गया 0 माइनस एफ ऑफ 0 0 अपॉन एच। और जो यहाँ एफ ऑफ जेड दिया हुआ है ई रेस टू दी पावर माइनस ये है जेड रेस टू दी पावर 4, तो तोड़ दीजिए, एक्स प्लस आयोटा वाई रेस टू दी पावर 4 हो गया। और 0 0 पे वैल्यू जो है मेरी 0 दी हुई है, तो निकालिए अब। तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एक्स की जगह एच लिखेंगे और वाई की जगह 0, तो लिख दीजिए, तो क्या आएगा, ई रेस टू दी पावर माइनस 1 बाई एच रेस टू दी पावर 4 हो गया अपान एच। अब मैं इसको यूँ भी लिख सकता हूँ, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो 1 अपान एच ई रेस टू दी पावर 1 बाई एच रेस टू दी पावर 4। आगे स्टूडेंट इसकी लिमिट निकालने में भी गलती करता है। अच्छी खासी तैयारी करने वाला स्टूडेंट को भी हमने देखा है कि जब इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो गलती करते हैं। बहरहाल MCQ या MSQ का देखिए लूप होल है ही है, आप टिक सही लगा दिए, भले ही आप गलत कंसेप्ट लगा रहे हैं तब भी आप विजेता हैं, लेकिन बट अगर आपको नॉलेज चाहिए तो नॉलेज की दृष्टि से तो बेकार है आपका। अगर कहीं इंटरव्यू में गए तो आप फंस जाएंगे, धराशायी हो जाएंगे। तो उसके लिए जब भी आप ये वैल्यू निकालते हैं ना, तो ये चीज़ ऑलवेज कीप इन माइंड हियर कि ये जो एच है ना, एच टेंडिंग्स टू जीरो है और ये रियल नंबर नहीं है, एच इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर H1 प्लस आई आयोटा H2 ये है, और एच टेंडिंग्स टू जीरो, ये 0 लॉन्ग एनी पाथ हो सकता है। अगर रियल नंबर होता तो फिर 2 ही पाथ होता है, या तो आप इधर राइट से आते इधर लेफ्ट से आते। बट अगर कॉम्प्लेक्स दुनिया में एच टेंडिंग्स टू जीरो की गेम कर रहे हैं तो फिर वो चारों ओर होगा पूरा ना। तो ये एच इज इक्वल टू H1 प्लस आयोटा H2 ऐसी लिमिट निकाली जाती है। ऑलवेज कीप इन माइंड दिस फैक्ट एंड दिस कंसेप्ट, ये गलती मत करिएगा। तो अब एच इज इक्वल टू क्या लिखिए, H1 प्लस आयोटा H2 लिख दीजिए। और इसमें भी पुन्नुस्वामी का बड़ा ज़बरदस्त वर्क है, आप क्वेश्चंस देखेंगे ना तो खूब ज़बरदस्त वर्क किया गया है। बड़ी लाजवाब बुक है, शानदार बुक है पुन्नुस्वामी की, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पे, एक इंडियन ऑथर की इंटरनेशनल बुक है वो। तो अब कैसे निकालेंगे, अब यहाँ क्या करिए, H2 आप 0 लिख दीजिए और H1 ग्रेटर देन 0 लिखिए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा लिमिट H1 टेंडिंग्स टू 0 1 अपान H1 प्लस आयोटा H2 के लिए H1 हो गया। अच्छा अब यहाँ देखिए, जब आप H2 0 कर देंगे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो 1 अपान H1 रेस टू दी पावर 4। अब अगर आप H1 0 की ओर टेंड करेंगे तो ये तो इन्फिनिटी हो जाएगा, 0 इंटू इन्फिनिटी इंडिटर्मिनेंट फार्म हो जाएगा। बट इसको जब आप ब्रेक करेंगे, ये इसको ऐसे समझा जाता है, ई रेस टू दी पावर माइनस 1 अपान H1 रेस टू दी पावर 4 अपान H1। तो जब H1 0 की ओर टेंड करेगा ना, तो ये क्वांटिटी इसको डोमिनेट कर देती है, मतलब वो पहले ही 0 हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा ये। तो ये हमारा H1 जब 0 की ओर टेंड करेगा, तो दिस इज़ द ऑर्डिनरी कंसेप्ट टू फाइंड द लिमिट, दिस इज़ द टेंडिंग्स टू 0। इसी तरीके से H2 आप 0 रखिए,
और H1 लेस देन 0 करिए, मतलब वो निगेटिव अगर है, ऐसा है, तब भी वो 0 की ओर टेंड करेगा। दूसरा है कि अब आप H1 0 करिए और H2 टेंडिंग टू 0 करिए। तो अब यहाँ देखिए आयोटा सिंस h⁴ है ना, तो जब आयोटा आप लिखेंगे पावर 4 करेंगे तो अगेन वैल्यू उसकी 1 हो जाएगी। लेकिन यहाँ पावर 3 और 5 होता ना तो फिर कंसेप्ट फंस जाता हो, वो फिर अलग तरीके की चीज़ें हो जाती। तो जब f(x) 0 आप निकाल रहे हैं ना एट ओरिजिन पे, तो उसकी वैल्यू 0 आएगी। सिमिलरली ऐसे ही अगर fy 0 0 निकालेंगे तो भी वैल्यू 0 आएगी। और अब हुआ क्या, अब I(x 0 0) इज इक्वल टू fy 0 0 हो गई बातें। और z इज इक्वल टू 0 पे ही मुझे टेस्ट करना था, क्योंकि बाकी जगह तो CR इक्वेशन सेटिस्फाई है, बाकी जगह ये फंक्शंस तो एनालिटिक है। तो अगर फंक्शन एनालिटिक है z इज इक्वल टू 0 के अलावा, तो CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ही, ये तो डेफिनेटली बात है। अब z इज इक्वल टू 0 पे प्रॉब्लम थी, तो z इज इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूस नहीं है। अगेन बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है कि z इज इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूस नहीं है, वो हाँ ये लॉजिक आप यूज करिएगा, वैसे अगर यूज करेंगे तो आप फंस जाएंगे। तो अभी हमने प्रूव किया कि z इज इक्वल टू 0 पे ये CR इक्वेशन सेटिस्फाई करता है। तो इसमें से सिंपली बस यही वो क्वेश्चन है जो CR इक्वेशन सेटिस्फाई करता है इंटायर द कॉम्प्लेक्स प्लेन फॉर ऑल z बिलोंग्स टू C। 0 पे मुझे टेस्ट करना था, z 0 नहीं है तो सबके लिए है ही है। अब z 0 पे हो गया तो पूरे के लिए हो गया, ये है। और एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा, ये पूछा जाता है अक्सर कि ये जो फंक्शन है ना वो z इज इक्वल टू 0 ओरिजिन पे कंटिन्यूस नहीं है, आल्दो सेटिस्फाइड CR इक्वेशन, वो CR इक्वेशन सेटिस्फाई करता है। तो जिनको वो पुन्नू स्वामी का क्वेश्चन ध्यान में रहा होगा तो देखते इसको उड़ा दिए होंगे, टिक कर दिए होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चन के पीछे जो लॉजिक और कंसेप्ट रही है आपको बिल्कुल बात समझ में आ गई होगी। बावजूद इसके अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए, हम उसका स्वागत करते हैं, जवाब देंगे। एक और चीज़ कि अगर अभी तक आपने चैनल्स को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो लेक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो थैंक यू गाइस, जय हिंद।